शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, स्वर्गीय हरेंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, कथा सुनने वाले सारे गुरु भाई गुरु दीदी के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव हमारा प्रणाम स्वीकार हो। एगो नगर में एगो सेठ सेठानी रहत रहे लोग। वो सेठ सेठानी के बहुत दिन तक 10 बरस तक कोनो बाल बच्चा न रहे, बे औलाद रहे लोग। अब बड़ा देखाव सुनाव दवाई बीरो करैला के बाद एगो बेटा भइल। और बेटा जब 1 महीना के भइल तो देखी दीदी वो लोग पर कितना बड़ा जुल्म भगवान ढाहतनी। वो बेटा 1 महीना के होके आ 1 महीना में वो बेटा के भगवान वो लोग से छीन लेनी। वो बेटा मर गईल। जब बेटा मर गईल सेठ सेठानी के, तब वो लोग बहुत ज्यादा दुखित भइलक लोग, बहुत ज्यादा टेंशन में हो गइलक लोग। वो लोग के कुछ न सूझे, सारा काम धंधा बिजनेस व्यापार सारा सेठ बेटा के वियोग में सब छोड़ के बैठ गईले। जब घरे बैठ गईले तो सारा धन संपत्ति बेच बाच के खा पी गई लोग, कुछ न रहल। बेटा के वियोग से कहीं कुछ काम करे उ ना निकलस, कुछ न करस। दिन रात दुखित होके बेटा के वियोग में जिए लागल लोग। वैसे ही सारा धन संपत्ति के नष्ट हो गईल। जब सारा धन संपत्ति नष्ट हो गईल, अब खाए तकले के घर में ना रहे, तो कुछ करके तो पेट खातिर जिए के पड़ेला, आ कहीं से ना कहीं से पेट के भरे के पड़ेला। जब सारा धन संपत्ति उड़ा गईल तो उस सेठ कहीं बाहर दोसर देश में निकलन कमाए खातिर, आ दोसर देश चल गईलन कमाए। अब कुछ दिन बीतल, दिन से महीना बीतल, महीना से साल भी बीत गईल, महीना साल में बदल गईल। लेकिन उस सेठ फिर अभी घरे ना अइलन। अब यहाँ सेठानी के बहुत दुख होखे लागल, बहुत दुख में अपन जिंदगी बितावे लगली। अब जास कहीं केहू के खेत बाड़ी में कहीं कहीं कोनो काम करके अपन खास पियस दिन गुजर काटस। अब कहीं जास काम करे, एगो बगीचा में जास कहीं खेत उत के कोड़ाई खनाई करस, तो बहुत बच्चा सन खेले। वो बच्चा सन के देख के बड़ा खुश होखस। रोज उनकर वैसे ही अब काम हो गईल, रोज जास, रोज वैसे ही वही बच्चा सन के देख के चौर रहे फील्ड रहे, वो फील्ड में बच्चा सन खेला सन, तो बच्चा सन के देख के बहुत ज्यादा खुशी होखस। आ फिर काम करके अपना घरे आवस। अब एक दिन जब जा तारी काम पर, तो देखा तारी जे एगो कोनो बच्चा नहीं के खेलत, कोनो भी बच्चा वहां ना रहे। तो बड़ा दुखित भइली जे आज कोनो बच्चा नहीं के, आज केकरा के देख के हम काम करी, अपन खुशी मनाई या खुश रही। तो का कर तारी, अब देखी दीदी एगो माटी के बच्चा बनैली, छोट मूरत जैसन, आ ओकरे के एगो बच्चा के रूप दे के बच्चा बना के ओकरे के वहां से अपना घरे लेके अइली। घरे लिया के अब रोज के उनकरा का भइल जे वही लड़का के साथे उ लगली खेले। रोज काम पर लेके जास आवस, आ उ लड़का के एगो बच्चा जैसन अपना बेटा जैसन उ लड़का के लगली खियावे, कपड़ा लता पहनावे, नहवावे धोआवे, सब कुछ करे लगली। आ वही लड़का के साथे अब अपन समय बितावे लगली। रोज जास काम पर, रोज बच्चा के लेके जास, बैठा के सुता के अपन काम धंधा करस। वही तरह एक दिन जब काम पर जात रही, बच्चा के ले रही गोदी में या काम पर जात रही, तो देखा तारी जे कुछ औरत लोग एगो पेड़ के नीचे बैठ के आ कोनो कथा कहानी सुनता, पूजा पाठ करता। तो वो लोग के लगे जाता रही, आ जाके वो लोग से पूछा तारी जे रउआ लोग ई कथी के कथा सुनतानी आ कथी के पूजा पाठ करतानी, ऐसे का होखेला, कौन फल प्राप्त होखेला। तो वो औरत लोग उनकरा के समझावे लागल लोग, कहे लागल लोग जे हमनी के जीवतिया के व्रत करतानी सन, जीवत वाहन महाराज के पूजा करतानी सन, आ जीवतिया के कथा सुनतानी सन। ई व्रत कैला से जेकरा पुत्र बा ओकरा ओकर बाल बच्चा के आयु लंबा होखेला, जेकरा नइखे ओकरा पुत्र के प्राप्ति होखेला, बाल बच्चा के प्राप्ति होखेला। कह के उ लोग से वो लोग उनकरा के समझैलक लोग आ कहलक लोग। अब वहां से उ सुन के अपना मन में ठान लेली जे अगला साल से हमहू अपना जौन बेटा बनैले रही उनकरा खातिर उ अपना मन में पूरा ठान लेली जे अगला साल से अगर जीवतिया के व्रत आवता
तो हमू ई जिउतिया के व्रत करे। अब वैसे ही उनकर दिन बीते लागल। साल भर के बाद जब जिउतिया के व्रत आई, जिउतिया के व्रत कैली बड़ा निष्ठा से, पूरा विधि विधान से जिउतिया के व्रत रखली, जिउतिया के पूजा पाठ कैली, कथा कहानी सुनली, बिहान भइला पारण कैली, पारण क के तीसरा दिन से फिर वो अपना काम धंधा पर लाग गईली। जब वो काम पर गईली, वो माटी के बच्चा के लेके काम पर गईली तो उनकरा लागल जे बच्चा हिलता, लेकिन वो सोचली जे हमर भ्रम बा, माटी के बच्चा भला कैसे हिल सकता। उ सोच के फिर उ बच्चा के लेटा देली, कपड़ा ओढ़ा देली, अपन काम धंधा करे लगली। जब वो अपन काम करो तारी बच्चा के लेटा के, तले उनकरा बच्चा के रोए के आवाज सुनाई देता। अब देखी दीदी, अब उनकरा कान में जब बच्चा के रोए के आवाज सुनाई देता तो पूरा चौंक जाता रही जे बच्चा केने से रोता। अब जाके कपड़ा हटा के देखा तारी तो माटी के बच्चा जौन रहे, वो बच्चा सचमुच के बच्चा बन चुका रहे, एगो इंसान के बच्चा हो गई रहे। ओकरा में जीउतवाहन महाराज प्राण डाल देले रहनी। अब वो बच्चा के उठा के अपना सीना से लगैली, बड़ा खुश भइली। आ खुश होके उ बच्चा के सीना से लगा के जीउतवाहन महाराज के कोटि कोटि नमन कैली, बहुत धन्यवाद देली। आ वहां से अपना बच्चा के लेके बहुत खुशी खुशी अपना घरे गईली। जब रास्ता में जाता रही तो कुछ लोग भेटाए तो लोग से कह जे आज जीउतवाहन महाराज के कृपा से हमर माटी के बच्चा में जान आ गईल बा, हमर सचमुच के हमरा एगो बेटा हो गईल, हमरा औलाद हो गईल। तो लोग उनकर बात सुन के हंसे लागल जे ऐसन भी कहीं भइल बा जे माटी के बच्चा भला ओकरा में जान कहाँ से आ जाई, प्राण कहाँ से आ जाई। लोग उनकर मजाक उड़ावे लागल जे पागल तो नइखे हो गई। लेकिन फिर जब लोग उनकरा गोदी में देखा था जे सचमुच के बच्चा ले ले बिया, तो लोग समझ गए जे शायद सच में एकरा ऊपर जीउतवाहन महाराज के कृपा भइल बा। तो लोग मान गईलो बात के जे हाँ एकरा ऊपर जीउतवाहन महाराज के कृपा भइल बा। जीउतवाहन महाराज की कृपा से एकरा गोदी में बच्चा आ गई, माटी के बच्चा में प्राण आ गई। अब वो अपना घरे गईली, घरे जाके वो दिन से अपन वो बच्चा के साथे उनकर परवरिश करे लगली, अपन दिन समय बितावे लगली। अब इन्हें तले जीउतवाहन महाराज के कृपा से सेठ के भी पत्नी के याद आई। पत्नी के जब याद आयल तो सब कुछ सारा काम धंधा छोड़ के जौन भी वो अपन कमैले रहलन, धन संपत्ति जमा कैले रहलन, सब ले ओके अपना घर के ओर चल देलन। जब रास्ता में आवतारन तले उनकर सारा धन संपत्ति बहुत सारा चोर डाकू छीन लेलसन। आ छीन के वहां से चल गईलसन, उनकर सारा धन संपत्ति छीन लेलसन। अब कुछ दूर जातारन तो एगो पोटली में वो दूगो रोटी मात्र बनले रहलन, आ उहे रोटी लेके चलतारन। अब वैसे ही टेंशन में दुख में होके सारा धन संपत्ति जब चोर छीन लेलसन तो बहुत निराश भइलन। अब कुछ दूर जातारन तले फिर जीउतवाहन महाराज एगो साधु के रूप बना के उनकरा सामने जातानी आ कहतनी जे हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा, अगर तहरा लगे कुछ होके तो हमरा के देते तो हम खा के कुछ पानी पी लेती, हमरा बहुत जोर से भूख लागल बा। अब वो का करतारन जे अपन जौन दुइये गो रोटी लेले रहलन पोटली में, वो पोटली थमा देलन जीउतवाहन महाराज के। अब जीउतवाहन महाराज वो पोटली लेके आ ओमे से एगो रोटी खा लेनी, आ एगो रोटी वही में बांध के उनकरा के थमा देनी, आ कहनी जे ले जा तू जौन बचल खाना बा में तू अपन घरे ले जाके आ खा ली हो। अब वहां से वो अपना घर के ओर चल देलन, आ जीउतवाहन महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गईनी। जब घरे जातारन तो देखतारन जे पत्नी एगो बच्चा के साथे खेलतारी आ खिलावतारी, उनकरा के खाना पीना खिलावतारी। तो बड़ा निराश भइलन, बड़ा गुस्सा भइलन जे बच्चा कहाँ से आ गई। तो पत्नी से सब कुछ पूछलन तो पत्नी उनकरा के सब सच्चाई बतैली जे कैसे जीउतवाहन महाराज के कृपा से एगो माटी के पुतला में माटी के बच्चा में जान आ गई। बड़ा खुश भइलन उहो सुन के। आ कहतारन पत्नी से जे हमरा बड़ा भूख लागल बा, वो पोटली में एगो रोटी होई, जा लिया जे हम खाई। अब पत्नी जातारी, जब पोटली खोलतारी आ पत्नी से सब बात बता चुका रहलन जे कैसे रास्ता में हमार सारा धन संपत्ति चोर छीन ले लहसन।
अब पत्नी जब वो पोटली जाके खोले तारी तो देख तारी जे में खाली सोना चांदी हीरा जवाहरात भरल बा। साफ देख के चौंक जातारी या चौंक के आके अपना पति से कह तारी जे रउआ तो कहतनी जे सारा धन संपत्ति चोर बदमाश छीन लेलक और पोटली में तो खाली खजाना भरल बा। अब वो जातारन पोटली खोल के देखतारन, उनकरा विश्वास ना होखे जे ई कैसे हो सकता। जब पोटली खोल के देखतारन तो सचमुच में खाली हीरा जवाहरात रहे। तो समझ गए लोग दोनों जना जे जीवित वाहन महाराज की कृपा ह। फिर से हमनी के जीवित वाहन महाराज पहले वाला दिन वापस कर देनी, सारा दुख दूर हो गई लोग के। जीवित वाहन महाराज के कोटि कोटि नमन कैलक लोग, धन्यवाद दिलक लोग। ओ दिन से वो लोग के दिन लौट गई, बेटा भी भइल, सारा धन संपत्ति भी वापस आ गई। जीवित वाहन महाराज के कृपा से सब वो लोग के वापस आ गई।